हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे जीआईसी, नेट, पीजीटी आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। किसका मत है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है? तो किसका कथन है? ऑप्शन देखो, कोजर व रोजनबर्ग, टालकट पार्सन्स, सीएच कूले या किंग्सले डेविस। तो ये जो कथन है कि किसका मत है हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है, ये कहा है किसने? टालकट पार्सन्स जी ने। किसने कहा है? टालकट पार्सन्स जी ने। टालकट पार्सन्स जी के अनुसार हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है। प्राथमिक समूहों से तात्पर्य उन समूहों से होता है जिनमें सदस्यों के बीच आमने सामने घनिष्ठ संबंध होते हैं, साथ ही पारस्परिक सहयोग इसकी अनिवार्य विशिष्टता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टालकट पार्सन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की कोशिकाएं किसने कहा है? तो ऑप्शन में है समनर, बोगार्डस, कूले, मैकआइवर एवं पेज। तो प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की कोशिकाएं कहा है, वो कहा है कूले जी ने। किसने कहा है? कूले जी ने। चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की कोशिकाएं कहा है, क्योंकि महत्व एवं प्रभाव की दृष्टि से इनका स्थान जो है वो कैसा? प्रथम स्थान होता है, इसलिए उन्होंने प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की कोशिकाएं कहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। प्राइमरी ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसमें क्या आवश्यक नहीं है प्राइमरी ग्रुप के लिए? तो वो बताना है। औपचारिक नियम, इकरार नामा का स्थायित्व, एक छोटा आकार, आमने सामने का संपर्क। तो जो प्राइमरी ग्रुप होता है या प्राथमिक समूह होता है उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो वो औपचारिक नियम उसमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो ए है ऑप्शन इसमें वो राइट आंसर होगा। जो प्राइमरी ग्रुप है, प्राथमिक समूह है की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो उनका लघु आकार होता है, यानी स्मॉल साइज होता है, आमने सामने के संबंध होते हैं, उसमें तुलनात्मक स्थिरता पाई जाती है, लक्ष्यों की समानता होती है, स्वतः विकसित समूह होता है और व्यक्तिगत और घनिष्ठ संबंधों की प्रधानता होती है और अनौपचारिक संबंध तथा सर्वव्यापकता आदि होती है। तो इसमें कैसे संबंध होंगे? अनौपचारिक होंगे। प्राइमरी ग्रुप में कैसे संबंध होते हैं? अनौपचारिक। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है? औपचारिक नियम दिया हुआ है, तो ये गलत होगा, ये आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आमने सामने के घनिष्ठ संबंधों वाले समूह का क्या नाम है? तो द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह, प्राथमिक समूह या औपचारिक समूह। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? प्राथमिक समूह। क्या है? प्राथमिक समूह, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सी एक प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? अब नहीं पे ध्यान देना है, जो नहीं है वो हमें बतानी है। देखो इसमें शारीरिक समीपता, छोटा आकार, संबंध स्वयं साध्य होते हैं और संबंधों की लघु अवधि। तो इसमें से कौन सी नहीं है प्राथमिक समूह की विशेषता? तो कौन सी नहीं है? संबंधों की लघु अवधि, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। संबंधों की लघु अवधि प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूहों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब कूले ने जो वर्णन किया है प्राथमिक समूह में, उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है वो बताना है हमें। देखो, परिवार, स्कूल, पड़ोस, बच्चों के खेल समूह। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? स्कूल नहीं होगा, यानी परिवार, पड़ोस और बच्चों के खेल समूह तो होगा, लेकिन स्कूल इसमें नहीं होगा। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। चार्ल्स कूले ने परिवार यानी फैमिली, पड़ोस, नेबरहुड एवं क्रीड़ा समूह यानी कि प्ले ग्रुप
को प्राथमिक समूह का एक अच्छा उदाहरण माना है। स्कूल या कॉलेज में कक्षा के सहपाठी द्वितीयक समूह के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा का जिक्र सर्वप्रथम C.H. कोले ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक भी लर्न कर लो, कौन सी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, 1909 में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्कूल। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। तो प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है, कोले ने, हट्टन ने, लेंटन ने या राधा कमल मुखर्जी ने। तो जो प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है वो किसकी है, कोले जी की है। किसकी है, कोले की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तावित किया है। तो किसने प्रस्तावित किया है, G.H. मीर ने या फिर C.H. कोले ने या फिर एमाइल दुर्खैम ने या फिर R.K. मर्टन ने। तो ये जो प्रस्तावित किया वो किसने किया है, C.H. कोले जी ने। किसने किया है, ऑप्शन नंबर बी, C.H. कोले ने। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं। अब प्राथमिक समूह के उदाहरण बताने कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, देखो, परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, उपयुक्त सभी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सभी आते हैं प्राथमिक समूह में। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में कौन प्राथमिक समूह है। अब इसमें से बताना है कौन सा प्राथमिक समूह है। देखो, मनोरंजन समूह, पिकनिक समूह, पड़ोस, तीर्थयात्री समूह। तो इसमें सबको पता है क्या हो जाएगा, पड़ोस हो जाएगा। पड़ोस हमारा कैसा है, प्राथमिक समूह है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक समूह नहीं माना जाएगा। अब नहीं बताना हमें कि कौन सा है, उसे प्राथमिक समूह नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन देखो, परिवार, आयु समूह, पड़ोस, भीड़। तो इसमें से कौन सा नहीं माना जाएगा, भीड़ नहीं होगा इसमें, क्योंकि परिवार, पड़ोस, आयु समूह ये तो हो जाएंगे, लेकिन भीड़ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से द्वितीयक समूह कौन नहीं है। अब द्वितीयक समूह पूछा है इसमें, कौन सा द्वितीयक समूह कौन सा नहीं है। तो देखो, पड़ोस, पिकनिक समूह, मनोरंजन समूह, तीर्थयात्री समूह। तो इसमें से कौन सा नहीं है, द्वितीयक समूह नहीं है। तो पड़ोस इसमें नहीं होगा। पड़ोस कैसा हो जाएगा, प्राथमिक समूह हो जाएगा। और जबकि पिकनिक समूह है, मनोरंजन समूह, तीर्थयात्री समूह, ये कैसे हो जाएंगे, द्वितीयक समूह हो जाएंगे। तो इसमें यही बताना था कि कौन सा नहीं है द्वितीयक समूह। तो पड़ोस राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है। तो कौन सा द्वितीयक समूह है वो हमें बताना है। देखो, परिवार, ऑफिस, बच्चों का खेल समूह और पड़ोस। तो इसमें द्वितीयक समूह कौन सा हो जाएगा, ऑफिस हो जाएगा, क्योंकि परिवार, बच्चों का खेल समूह, पड़ोस ये तो प्राथमिक समूह हो गए, जबकि ऑफिस कैसा हो गया, द्वितीयक समूह हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सा एक द्वितीयक समूह है। अब इसमें से पता करना है द्वितीयक समूह कौन सा है। देखो, परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, तकनीकी विशेषज्ञों का समूह। तो इसमें से कौन सा द्वितीयक समूह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तकनीकी विशेषज्ञों का समूह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह है। प्राथमिक समूह बताओ इसमें से, परिवार, पड़ोस, बच्चों का खेल समूह, उपरोक्त तीनों। तो क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएंगे, परिवार भी हो जाएगा, बच्चों का खेल समूह भी होगा और पड़ोस भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है। ऑप्शन देखो, स्काउट, साथी समूह, विद्यार्थियों की कक्षा और परिवार। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें, प्राथमिक समूह नहीं है, नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, स्काउट हो जाएगा। इसमें से कौन सा हो जाएगा, स्काउट। देखो, परिवार, साथी समूह यानी कि ए पीयर ग्रुप तथा विद्यार्थियों की कक्षा, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट प्राथमिक समूह है, जबकि स्काउट इसमें द्वितीयक समूह होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक समूह का उदाहरण है? अब द्वितीयक समूह का बताना है, कौन सा उदाहरण है? तो विद्यालय, परिवार, गांव, मित्रों का समूह। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा द्वितीयक समूह का उदाहरण? विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय द्वितीयक समूह का उदाहरण होगा, जबकि गांव, परिवार, मित्रों का समूह प्राथमिक समूह में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो किस प्रकार की होती है? वैयक्तिक संबंध होते हैं, या फिर औपचारिक संबंध होते हैं, या फिर जटिल संबंध होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति कैसी होती है? वैयक्तिक होती है। कैसी होती है? वैयक्तिक होती है। यानी प्राथमिक समूह में सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संबंध होते हैं। ऐसे समूह में सदस्य अपने विचारों या भावनाओं को खुलकर एक दूसरे को सुनाते हैं। एक सदस्य को दूसरे सदस्य पर पूर्ण विश्वास एवं आस्था होती है। और प्राथमिक समूहों में संबंधों की स्थापना किसी बाह्य प्रलोभन अथवा बाहरी दबाव से नहीं होती है, बल्कि इनका विकास कैसे? स्वाभाविक रूप से होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वैयक्तिक संबंध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नांकित में प्राथमिक समूह की कौन सी विशेषताएं हैं? तो देखो, सशक्त पहचान, साहचर्य का अविशेषीकृत चरित्र, प्रतिस्पर्धा, तार्किक संबंध। तो इसमें से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषताएं हैं? तो इसमें से सशक्त पहचान हो जाएगा, साहचर्य का अविशेषीकृत चरित्र होगा और प्रतिस्पर्धा होगी, जबकि तार्किक संबंध नहीं होगा। तो देखो इसके अकॉर्डिंग कौन सी? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि सशक्त पहचान, साहचर्य का अविशेषीकृत चरित्र और प्रतिस्पर्धा प्राथमिक समूह की विशेषता है। प्राथमिक समूह के सदस्यों में संबंध कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं, निकट के होते हैं एवं घनिष्ठ संबंध होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है? अब सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है, वो हमें इसमें से बताना है। तो यह औपचारिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, यह आमने सामने पड़ता है, यह अवैयक्तिक होता है, यह सामान्यतया आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है। कौन से ग्रुप की बात की जा रही है? सेकेंडरी ग्रुप, यानी कि द्वितीय ग्रुप की बात की जा रही है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो इसमें से यह आमने सामने बढ़ता है, तो ये वाला नहीं होगा इसमें। ठीक है, और तो सारे होंगे। यह औपचारिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, तो औपचारिक नियम होते हैं द्वितीयक समूह में। और प्राथमिक समूह में कैसे होंगे? अनौपचारिक नियम होते हैं। और द्वितीयक समूह में कैसे? औपचारिक नियम होते हैं। अच्छा, और क्या? यह अवैयक्तिक होता है, तो ये भी सही है। यह सामान्यतया आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो नहीं हमें बताना है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्वितीयक समूह यानी कि सेकेंडरी ग्रुप सामान्यतया आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है। यह अवैयक्तिक होता है, जो औपचारिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। आमने सामने का संबंध प्राथमिक समूहों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। औपचारिक संबंध निम्न में से किस समूहों का लक्षण है? तो किसका लक्षण है औपचारिक संबंध? प्राथमिक का है, या फिर द्वितीयक समूह का है, या फिर स्थानीय समूह का, या फिर स्थायी समूह का है? तो किसका हो जाएगा औपचारिक संबंध? अभी बताया था, तो द्वितीयक समूह का लक्षण है। कैसा? द्वितीयक समूह का लक्षण है। द्वितीयक समूह के सदस्यों में औपचारिक और अप्रत्यक्ष संबंध देखने को मिलते हैं। द्वितीयक समूहों के सदस्यों की श्रेणी में किसी क्लब के सदस्य, या फिर व्यावसायिक समूह, या फिर राजनीतिक दल अथवा व्यापार संगठन के लोग आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है।
तो क्या कहा जाएगा? घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को प्राथमिक समूह या द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह या अंतः समूह। तो क्या होगा? द्वितीयक समूह होगा। जिसमें घनिष्ठता कम होगी तो वो कैसा समूह होगा? द्वितीयक समूह होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह का उदाहरण है? तो देखो इसमें मजदूर यूनियन, परिवार, खेल समूह, मित्र समूह। तो किसका पूछा है? द्वितीयक समूह का। तो द्वितीयक समूह का कौन सा हो जाएगा? मजदूर यूनियन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसमें। और ये सभी किसके हो जाएंगे? प्राथमिक समूह के हो जाएंगे, परिवार, खेल समूह, मित्र समूह। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नांकित में से किसने अर्ध प्राथमिक समूह शब्द को व्यक्त किया है? अब क्या बताया इसमें? अर्ध प्राथमिक समूह शब्द को व्यक्त किया है समनर ने, मैक्स वेबर ने, कूले ने या हिलर ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? CH कूले, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। तो अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? अभी बताया था टॉनीज ने, कूले ने या डेविस ने या बीरस्टेट ने। तो वो किया है कूले जी ने, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नांकित में से किसने मनुष्य समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया है? तो वो किसने किया है? प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में किसने बांटा है? CH कूले ने, GH मेट ने या फिर रॉब डेहरेनडॉर्फ ने या फिर कार्ल मार्क्स ने। तो वो किसने बांटा है प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूहों को? CH कूले ने। किसने? CH कूले ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।